बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे। किचन विद शानज़े के साथ हाजिर हैं। अगर आपने मेरे चैनल किचन विद शानज़े को अभी तक लाइक नहीं किया, शेयर नहीं किया और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी कर लीजिए। आज हम बना रहे हैं मज़ेदार पेशावरी नमकीन कढ़ाई। पेशावरी नमकीन कढ़ाई बहुत ही कम इंग्रेडिएंट से बनती है। इसके लिए हमें चाहिए लहसुन ज़रा हम ज़्यादा तादाद में लेंगे, अदरक, हल्दी, काली मिर्च, नमक और सब्ज़ मिर्च। टमाटर जो है हमने पील ऑफ कर दिए हैं। ये 4 अदद मैंने टमाटर लिए हैं, जैसे कि आपको नज़र आ रहे हैं। बड़े साइज के टमाटर हैं, 4 अदद। अदरक लहसुन ज़्यादा डलेगा इसलिए ये 2-2 चम्मच हैं। टमाटर को छील कर इसको बड़े बड़े 4 टुकड़ों में काट देंगे। गोश्त लिया हमने 1 kg। गोश्त को सबसे पहले ये करेंगे कि उसकी बहुत बड़ी बोटी नहीं बनानी, छोटी बोटी हो। और सबसे पहले उस पे हम डाल देंगे सिरका, तकरीबन 2 चम्मच। इससे जो है गोश्त की कोई भी स्मेल हो, कोई भी वो दूर हो जाती है और गोश्त जो है वो बहुत अच्छे तरीके से बनता है। तो अब हमने इसमें ऐड कर दिया सिरका और इसको हम 10-15 मिनट के लिए रख देंगे। ऑयल को कर लेंगे गरम। इसमें हम डाल देंगे अदरक और लहसुन। अदरक और लहसुन डालने के बाद हम इसको थोड़ी देर भून लेंगे अच्छे तरीके से। अदरक और लहसुन फ्रेश पीस के मैंने डाला है। गोश्त को अब पानी से धो लेंगे। सिरका पहले लगा के रखा था, अब हमने इसको अच्छे तरीके से पानी से धो लिया। अब मैं अदरक और लहसुन में गोश्त को ऐड करूंगी। गोश्त को ऐड करेंगे सबसे पहले और अब मैं इसमें तमाम स्पाइसेस, ग्रीन मिर्च, नमक, हल्दी और काली मिर्च ऐड कर दूंगी। काली मिर्च 1 चम्मच है, नमक भी 1 चम्मच है और हल्दी थोड़ी सी है और सब्ज़ मिर्चें जो हैं वो 4 अदद हैं। अब इन तमाम चीज़ों को मिक्स कर लेंगे और 1 से 2 मिनट के लिए भूनेंगे। फिर ऐड कर देंगे टमाटर। टमाटर बड़े बड़े टुकड़ों में काट के डाला है। ये इंतहाई मज़ेदार कढ़ाई बनती है, पेशावर में बहुत ज़्यादा मशहूर है और ये जो है बहुत कम इंग्रेडिएंट से बनती है और इसमें गोश्त का टेस्ट ज़्यादा होता है। बस इसको 2-3 मिनट के लिए भूनेंगे और फिर हमने ऐड कर दिया इसमें 2 गिलास के करीब पानी और मैं इसको प्रेशर कुकर में तकरीबन 15 मिनट के लिए गलाऊंगी। 15 मिनट के बाद ये इस शक्ल में आ गया। जब हम प्रेशर कुकर का ढक्कन खोलेंगे तो ये इस शक्ल में हो। इसको अच्छे तरीके से आपने गलाना है। आंच मीडियम आंच पे हम इसको पकाएंगे। दही मैंने ऐड की है, इसमें तकरीबन 3 चम्मच के करीब मीठा दही है। बहुत ज़्यादा खट्टा दही जो है वो इसमें नहीं डालना आपने, सिर्फ 3 चम्मच के करीब ही दही ऐड करना है आपने। और इसको हम जो है वो अच्छे तरीके से भून लेंगे। जब इसकी भुनाई अच्छे तरीके से हो जाएगी तो हम इसमें डाल देंगे सब्ज़ धनिया। इसको अच्छे तरीके से जब भून जाए और जब आप इसको पकने पे आ जाए तो आपने इसमें काली मिर्च आधा चम्मच ऐड करना है। पहले आपने कम ऐड करनी है, जितना आप खाते हैं उस हिसाब से, और थोड़ी सी बचा लेनी है, वो एंड में आपने डालनी है। उससे जो है वो इसका टेस्ट जो है बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ होगा और बहुत ज़्यादा जो है वो अच्छी बनेगी। तो ये सीक्रेट इंग्रेडिएंट है जी हमारा मक्खन। 2 चम्मच हम इसमें ऐड करेंगे मक्खन के। इससे बिल्कुल सेम जो है वो रेस्टोरेंट स्टाइल जायका बनेगा इसका, जैसे होटलों में हम खाते हैं या पेशावर में हमें मिलती है।
2 चम्मच मक्खन एंड में और काली मिर्च एंड में। ये 2 चीज़ें डाल देनी है। हमारी जो है पेशावरी कढ़ाई वो तैयार हो चुकी है, माशाल्लाह से बहुत ही अच्छी बनी है, सबको बहुत पसंद आई। आप भी ज़रूर इसको ट्राई करें। इसका घी निकल, अब हम इसको डिश आउट कर देंगे और इसको ग्रीन पत्तों से धनिए के गार्निश कर देंगे और थोड़ी सी जो है वो सब्ज़ मिर्च भी डाल देंगे। ज़रूर ट्राई कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।